हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साहित्य और साहित्यकार, झारखंड के साहित्य और साहित्यकार, लिटरेचर और ऑथर जो है वो वीडियो हमारा होने वाला है। तो ये वीडियो जो है यहाँ से आप समझ लीजिए कि जेएसएससी सीजीएल में अगर 1 से 3 क्वेश्चन आपका आना है ना, वो आएगा, ठीक है। और जेपीएससी में भी इससे क्वेश्चन करीब तो जेपीएससी में भी 2-4 क्वेश्चन तो रहता ही है, ठीक है। और सारे एग्जाम में भी बहुत सारे एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे इससे। तो पूरा वीडियो बहुत ही यहाँ पे फायदेमंद होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और अगर आप नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और जो आज का जो है हमारा वीडियो जो है वो हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो ऊपर स्क्रीन पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, स्टडी स्टोमा 16, ठीक है। इसको आप लिंक को जो है वो कॉपी करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा ये बड़ा कर देता हूँ। नागपुरी के प्रथम कवि कौन थे? तो याद रखिए, नागपुरी के प्रथम कवि कौन थे? रघुनाथ नृपति। रघुनाथ नृपति जो थे वो नागपुरी के प्रथम कवि थे। नागपुरी के प्रथम कवि के रूप में रघुनाथ नृपति को माना जाता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है? घासीराम। घासीराम की रचनाएं क्या है? याद रखिए, घासीराम के नागपुरी फाग शतक, आगे सारी चीजें हैं। नागपुरी फाग शतक, नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना, दुर्गा सप्तशती, ठीक है, दुर्गा सप्तशती, और एक झूमर। याद रखिएगा, एक झूमर। ये इनकी रचना है। तो घासीराम की रचनाएं कौन कौन सी होगी? आपका हो गया नागपुरी फाग शतक, दुर्गा सप्तशती, झूमर, लाल रंजना, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं घासीराम की, ठीक है। नेक्स्ट है बेनीराम मेहता। बेनीराम मेहता देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनीराम मेहता की जो है वो क्या है रचनाएं? बेनीराम मेहता की नागवंशावली, ठीक है, नागवंशावली, ठीक है, नागवंशावली ये बेनीराम मेहता की है। गिरधारी राम गोंझू की याद रखिए, गिरधारी राम गोंझू का है मरांग गोम के। याद रखिएगा, जहां मरांग गोम के हो, मरांग गोम के जयपाल सिंह और महाराजा मद्रा मुंडा, ये इन्हीं की रचना है, गिरधारी राम गोंझू की, ठीक है। गिरधारी राम गोंझू की हो गया, मरांग गोम के, जयपाल सिंह और महाराजा मद्रा मुंडा, ठीक है, ये गिरधारी राम गोंझू के हैं, याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नागपुरी साहित्य का प्रथम व्याकरण कौन है? देखिए, नागपुरी साहित्य का प्रथम व्याकरण किसे माना जाता है? तो नागपुरी साहित्य का प्रथम व्याकरण माना जाता है, पहले तो याद रखिए आप यहीं से, ये नोट्स ऑन दी गंवारी डायलॉक्ट, गंवारी यहाँ डायरेक्ट नहीं होगा, गंवारी डायलेक्ट, यहाँ पे गंवारी डायलेक्ट, एक मिनट, गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा एंड छोटा नागपुर, ठीक है। नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा एंड छोटा नागपुर, ठीक है। ये जो है वो नागपुरी साहित्य का प्रथम व्याकरण है। इसको लिखा किसने था? E.H. विटली ने, E.H. विटली, ठीक है, E.H. विटली ने लिखा था, E.H. विटली ने, ठीक है, E.H. विटली ने, ठीक।
एक और आपका दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। याद रखिए, देखिए नागपुरिया सदानी लैंग्वेज जो है, ये नागपुरिया सदानी लैंग्वेज है, इसको कॉनराड बुकआउट ने लिखा था। किसने लिखा था? कॉनराड बुकआउट ने लिखा था नागपुरी ऑफ द ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज किसने लिखा था? कॉनराड बुकआउट ने। और नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर लिखा था किसने? वो लिखा था E.H. व्हिटली ने। ठीक है। नाग वंशावली, अभी मैंने आपको बताया नाग वंशावली जो है वो किसने लिखा था? बेनीराम मेहता ने। बेनीराम मेहता। ठीक है। लाल रंजना के बारे में भी अभी मैंने बताया आपको कि लाल रंजना किसकी है? घासीराम की रचना है। घासीराम की रचना है। ठीक है। सुदामा चरित्र, कृष्ण चरित्र, महाभारत, उषाहरण, लंका कांड किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? कंचन की। सुदामा चरित्र, कृष्ण चरित्र, महाभारत, उषाहरण, लंका कांड किसकी रचना है? कंचन की। ठीक है। कॉनराड बुकआउट ने क्या लिखा था? कॉनराड बुकआउट ने लिखा था ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ठीक है। E.H. व्हिटली ने क्या लिखा था? नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा एंड छोटा नागपुर। नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा एंड छोटा नागपुर ये लिखा है E.H. व्हिटली ने। ठीक है। इसको नागपुरी का प्रथम व्याकरण, फर्स्ट जो ग्रामर है वो नागपुरी का बोला जाता है, E.H. व्हिटली के द्वारा लिखा है वो। बेनीराम मेहता ने जो है वो क्या लिखा है? नाग वंशावली। अभी मैंने आपको बताया नाग वंशावली। ठीक है। इनमें से कौन सी रचना जो है गिरधारी राम गोंझू की है? याद रखिए, गिरधारी राम गोंझू अभी मैंने आपको बताया अभी मैंने आपको बताया ना, ये मरांग गोमके जयपाल सिंह और महाराजा मदरा मुंडा, ये किनकी रचना है? गिरधारी राम गोंझू की रचना है, मरांग गोमके जयपाल सिंह और महाराजा मदरा मुंडा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है नाग वंशावली के बारे में भी मैंने आपको बताया बेनीराम मेहता। नागपुरी फाग शतक घासीराम की रचना है। और दुर्गा सप्तशती और नागपुरी फाग शतक ये किसकी रचना है? घासीराम की रचना है। ठीक है। इनमें से कौन सी रचना घासीराम की है? देखिए, एक तो हो गया ये घासीराम की रचना कौन सी? अभी मैंने बताया आपको नागपुरी फाग शतक। ठीक है। नागपुरी फाग शतक हो गया। लाल रंजना, दूसरा लाल रंजना हो गया आपका, लाल रंजना, दुर्गा सप्तशती और झूमर। तो सारा ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। तो घासीराम की रचना कौन कौन सी है? नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना, दुर्गा सप्तशती, नाग वंशावली और झूमर, है ना। नाग वंशावली इसमें याद नहीं रखिएगा, नाग वंशावली बेनीराम मेहता ने लिखी थी। झूमर याद रखिएगा। ठीक। काका कर कहानी के लेखक या रचनाकार कौन है? देखिए, काका कर कहानी के लेखक या रचनाकार कौन है? तो बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह, ये काका कर कहानी के लेखक या रचनाकार हैं। काका कर कहानी के लेखक या रचनाकार हैं बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, इससे याद रखिए, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी से याद रखिए कि डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी की दो रचनाएं हैं, सेवा और नौकरी। ठीक। दूसरा इनका है तेतर की छां। सेवा और नौकरी जो है इनका एकांकी नाटक हो गया सेवा और नौकरी। तेतर की छां इनका दूसरा जो है वो रचना है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी की।
बीपी केसरी, याद रखिए बीपी केसरी। बीपी केसरी की रचना है, बीपी केसरी की कौन सी रचना है, याद रखिए बीपी केसरी की रचना कौन सी है, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा। सांस्कृतिक अवधारणा याद रखिए, सांस्कृतिक अवधारणा, सांस्कृतिक अवधारणा, ठीक है। इसी को नेरुआ लोटा कहा जाता है, नेरुआ लोटा, नेरुआ लोटा। और ठाकुर विश्वनाथ शाही, ठाकुर विश्वनाथ शाही और कांटी, कहानी संग्रह में है कांटी, है ना, और लघु नाटक में है ठाकुर विश्वनाथ शाही, ठाकुर विश्वनाथ शाही, ये इनकी रचना हो गई, ठीक है। कंचन के बारे में बताया है, जितना भी सुदामा चरित्र, चरित्र वाला, कृष्ण चरित्र, महाभारत, लंका कांड, उषाहरण, ये सब कंचन की है। दूसरा क्वेश्चन है खुखड़ी। खुखड़ी को ही याद रखिए कि रुगड़ा भी बोलते हैं बहुत लोग, खुखड़ी को ही, ठीक है। तो खुखड़ी या रुगड़ा के रचनाकार कौन है, तो खुखड़ी या रुगड़ा के रचनाकार हैं काली कुमार सुमन। काली कुमार सुमन जो है खुखड़ी या रुगड़ा के जो है वो रचनाकार हैं। दूसरा ऑप्शन है दृगपाल, दृगपाल राम देवधरिया। दृगपाल राम देवधरिया का जो है वो है कौन सा, याद रखिए नल, नल चरित्र, नल चरित्र, कोराम्बे, कोराम्बे उपाख्यान, कोराम्बे उपाख्यान, ठीक है। नल चरित्र और कोराम्बे उपाख्यान हो गया दृगपाल देवधरिया की, दृगपाल देवधरिया की। बेनीराम मेहता के बता ही दिया मैंने कि जो है सो नागवंशावली है। कॉनराड बुक आउट का क्या है, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। इनमें से कौन सी रचना जो है वो श्रवण कुमार गोस्वामी की है, याद रखिए श्रवण कुमार गोस्वामी की कौन सी रचना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सेवा और नौकरी, सेवा और नौकरी क्या है, एक एकांकी नाटक है, एकांकी नाटक, ठीक है, एकांकी नाटक। तेतर की छां, दूसरा हो गया तेतर की छां। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, इनमें से दोनों, ठीक है, ऑप्शन 3। मेंजूर पाइक, याद रखिए मेंजूर पाइक के रचनाकार कौन है, मेंजूर पाइक के रचनाकार कौन है, नईमुद्दीन मिर्दाहा। नईमुद्दीन मिर्दाहा जो है वो मेंजूर पाइक के रचनाकार हैं, ठीक है। और बड़ाई ईश्वरीय प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद अभी मैंने बताया था आपको कि काका कर कहानी, काका कर, काका कर कहानी, ठीक है, ये जो है बड़ाई ईश्वरी प्रसाद का है। दूसरा है काली कुमार सुमन। काली कुमार सुमन का मैंने बताया अभी आपको कि काली कुमार सुमन का जो है वो क्या है, खुखड़ी, खुखड़ी, इसी को कहते हैं रुगड़ा, ठीक है, रुगड़ा, ये इनकी रचना है। गिरधारी राम गोंजू का क्या रचना है, मरांग गोम के जयपाल सिंह और महाराजा मदरामुंडा, ठीक है, गिरधारी राम गोंजू का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी को भोजपुरी की एक उपबोली कहा है। तो किसने कहा है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी को भोजपुरी की एक जो है उपबोली किसने कहा है, तो कहा है सर जॉर्ज अब्राहम, देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ग्रियर्सन, ठीक है, सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कहा है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी को भोजपुरी की एक उपबोली कहा है, उपबोली, ठीक है, भोजपुरी की एक उपबोली कहा है किसने, नागपुरी को कहा है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, E.H. विटली। E.H. विटली ने क्या लिखा है, E.H. विटली ने लिखा है फर्स्ट जो ग्रामर है नागपुरी पे उसको लिखा है, फर्स्ट ग्रामर, ठीक है, फर्स्ट ग्रामर। और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने क्या लिखा है, सेवा और नौकरी, जो कि एकांकी नाटक है, और दूसरा क्या लिखा है, तेतर की छां, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी पत्रिका खोटा की प्रथम पत्रिका है? तो याद रखिए खोटा की जो प्रथम जो पत्रिका है, खोटा की जो प्रथम जो है पत्रिका, फर्स्ट जो उसका जो वो पेपर था खोटा की, वो कौन सी थी? खोटा के बारे में मातृभाषा। कब हुआ था खोटा के बारे में? याद रखिए खोटा के बारे में कब हुआ था? 1957 में। 1957 में मातृभाषा जो है प्रथम खोटा पत्रिका थी। ठीक है। और मातृभाषा को के जो लेख, वो जो पुस्तक है मातृभाषा जो है पत्रिका थे, उनको प्रकाशन किसने किया था? पानूरी जी ने। पानूरी जी ने। खोटा में बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे, पानूरी जी। याद रखिए पानूरी जी की ही ये सब सारी चीजें हैं। मेघदूत यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मेघदूत, झींगा फूल, दिव्य ज्योति, मेघदूत और मातृभाषा, ये सब है पानूरी जी की। ठीक है, पानूरी जी की है। और एक और जी आप जोड़ लीजिएगा, बाल किरण, ये भी उन्हीं की है, बाल किरण भी। ठीक है, बाल किरण भी वो पानूरी जी की है। मेका मेकी न मेट माट किसकी रचना है? तो याद रखिए ये अजीत कुमार झा, मतलब एके झा की रचना है। ठीक है। शिवनाथ प्रमाणिक यहाँ आपको दिख रहा है। शिवनाथ प्रमाणिक की रचना कौन सी है? शिवनाथ प्रमाणिक की रचना आपको क्या है? शिवनाथ प्रमाणिक की रचना रूसल पुटूस। शिवनाथ प्रमाणिक की रचना कौन है? रूसल पुटूस जो हो गया वो शिवनाथ प्रमाणिक की रचना है। विनोद कुमार की रचना क्या है? सोंध माटी। विनोद कुमार की रचना हो गया सोंध माटी। सुकुमार जी, देखिए सुकुमार जी की रचना है, आपने बहुत खोटा में आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। सुकुमार जी की पहली जो नाटक है डाह नाटक इनकी ही है, सुकुमार जी की। ठीक है। सुकुमार जी का और है सेवाती और झिंगुर। सेवाती और जो है झिंगुर, इन्हीं की है। इनमें से कौन सी पत्रिका श्रीनिवास पानूरी जी की है? श्रीनिवास पानूरी जी की कौन सी पत्रिका है? तो याद रखिए एक तो हो गया मातृभाषा, दूसरा खोटा पाक्षिक। तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों। तो मातृभाषा और खोटा पाक्षिक इन्हीं की रचना है। याद रखिए मातृभाषा ये क्या थी? मातृभाषा जो थे प्रथम खोटा पत्रिका थी। और ये कब हुआ था प्रकाशित? 1957 में। ये पूछा जा सकता है। खोटा पाक्षिक जो है इन्होंने किया था 1917 में, 1970 में। ठीक है, 1917 में। रूसल पुटूस के रचनाकार कौन है? याद रखिए रूसल पुटूस के रचनाकार कौन है? तो रूसल पुटूस के रचनाकार कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक है। और यहाँ पे दिया हुआ है अनिल कुमार गोस्वामी। याद रखिए अनिल कुमार गोस्वामी जो है, अनिल कुमार गोस्वामी की रचना है सहिया। तो सहिया किनकी रचना है? अनिल कुमार गोस्वामी की सहिया। संतोष कुमार महतो से याद रखिए, संतोष कुमार महतो जो है इनकी है एक मौनी फूल। ये खोटा में भी कविता थी, मतलब खोटा में भी पढ़ना था। एक मौनी फूल और जो है आपका एक पथिया डोंगल महुआ। ये हो गया संतोष कुमार महतो की। चितरंजन महतो की कौन सी रचना है? चितरंजन महतो की जो है एक उपन्यास है जिंदगी टोह। ठीक है, जिंदगी टोह। तो जिंदगी टोह हो गया। एक कौन सा है? क्या है? उपन्यास है।
उपन्यास। इनमें से गजाधर महतो की रचना कौन सी है? गजाधर महतो की रचना कौन सी है? तो याद रखिए, गजाधर महतो की रचना कौन सी है? तो आपको क्या करना है? पुटुस फूल। पुटुस फूल गजाधर महतो की। दूसरा देखिए, डिंडाक डोवानी, बंसीलाल बंसी, बंसीलाल बंसी। ठीक है। ये बिरसा भगवान, इसको याद रखिए, धनपत महतो, धनपत महतो। ठीक है, धनपत महतो। सोंदमाटी विनोद कुमार जो है वो विनोद कुमार का है। ठीक है। इनमें से कौन सी रचना ए.के. झा की है? तो याद रखिए, ए.के. झा की जो रचना है वो है ये मेका मेकी ना मीट मट, और दूसरा हो गया समझक सजीत नियसन। ठीक है, समझक सजीत नियसन। और यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, इनमें से दोनों। ठीक है। ए.के. झा की रचना कौन सी हो गई? वो हो गए मेका मेकी ना मीट मट, और समझक जो है सामाजिक सजीत नियसन। तो इनमें से दोनों। याद रखिए, इनमें से कौन सी रचना संतोष कुमार महतो की है? देखिए, संतोष कुमार महतो की भी रचना आ गई। संतोष कुमार महतो की रचना कौन सी है इनमें से? तो एक मौनी फूल और एक पथिया डोंगल महुआ, दोनों हो गया। एक पथिया डोंगल महुआ और हो गया एक मौनी फूल, संतोष कुमार महतो की, संतोष कुमार महतो की। ठीक है। जिंदगी टो किनका है? चित्रा जी का, चित्रा जी का। मुक्ति डेहर याद रखिए, श्याम सुंदर महतो, श्याम सुंदर महतो। ठीक है, श्याम सुंदर महतो की रचना। इनमें से कौन सी रचना जो है श्रीनिवास पानूरी जी की है? याद रखिए, श्रीनिवास पानूरी जी की कौन सी रचना है? श्रीनिवास पानूरी जी के तो पहला तो आपको याद रखिए मेघदूत है, दिव्य ज्योति और बाल किरण भी है, राम कथा अमृत भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। मेघदूत भी है, दिव्य ज्योति और बाल किरण भी है, राम कथा अमृत भी है। ठीक है। उसके बाद इनका बहुत सारा झींगा फूल भी है। मेघदूत भी तो बता ही दिया मैंने। ठीक है। मातृभाषा भी है, इन्हीं की रचना है। इनमें से कौन सी रचना सुकुमार जी की है? देखिए, तो सुकुमार जी की रचना कौन सी है? सेवाती और झिंगुर, सेवाती झिंगुर। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा डाह, तो इसमें क्या हो जाएगा? सेवाती झिंगुर और डाह तीनों। ठीक है, सेवाती झिंगुर और डाह तीनों हो जाएगा यहाँ पे। सेवाती झिंगुर और डाह तीनों हो जाएगा किनके? संतोष कुमार महतो की, सुकुमार जी के, सॉरी, सुकुमार जी की रचना हो जाएगी। ठीक है। डिंडाक डोवानी, बंसीलाल बंसी अगेन। इनमें से कौन सी रचना फूलचंद महतो की है? याद रखिए, फूलचंद महतो की बोल रहा है ना, तो फूलचंद महतो की रचना कौन सी है इनमें से? ठीक है, आप बता सकते हैं, कमेंट में बताइए। फूलचंद महतो की रचना जो है वो है भीष्मक सूत। ठीक है, भीष्मक सूत। तो भीष्मक सूत जो है वो किसकी रचना हो गया? फूलचंद महतो की। फूलचंद महतो की हो गया भीष्मक सूत। लुआठी यहाँ पे दिया हुआ है, लुआठी किसकी है? ये लुआठी जो है वो लुआठी पत्रिका है, किसकी है? गिरधारी गोस्वामी की, गिरधारी गोस्वामी की, गिरधारी गोस्वामी की रचना है। ठीक है। आगू जन्मे, दूसरा देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? आगू जन्मे। आगू जन्मे जो है किनकी रचना? इन्हीं की है, लुआठी पत्रिका, और ये दोनों है गिरधारी गोस्वामी के ही, गिरधारी गोस्वामी की ही, गिरधारी गोस्वामी की ही। ठीक है। और एक टोकी फूल, एक टोकी फूल जो है ये किनकी है? गजाधर, गजाधर महतो, गजाधर महतो की है एक टोकी फूल। ठीक है।
इनमें से किस रचनाकार के अनुसार नागपुरी मागधी अपभ्रंश से प्रसूत एक निश्चित भाषा है? ठीक है, तो ये किनके अनुसार कहा जा रहा है? किनके अनुसार जो है रचना जो है नागपुरी जो भाषा है नागपुरी, वो मागधी अपभ्रंश से प्रसूत एक निश्चित भाषा है। तो ये किसके लिए है ना? प्रोफेसर केसरी कुमार, ठीक है। तो ये किसके का? प्रोफेसर केसरी कुमार के अनुसार जो है नागपुरी मागधी अपभ्रंश से प्रसूत एक निश्चित भाषा है, ठीक है। दूसरा है विनोद सिंह, याद रखिए विनोद सिंह देव, इनको पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। पंच परगनिया जो साहित्य है, पंच परगनिया जो लिटरेचर है, उसी का शुरुआत करता मतलब माना जाता है, ठीक है। और विनोद या विनोदिया कवि दोनों जो है ये भी इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। तो पंच परगनिया से ही जुड़े हुए हैं ये। विनोद सिंह देव और विनोद या विनोदिया कवि से याद रखिए, विनोद या और विनोदिया कवि से इन्होंने लिखा छोटा नागपुर ताल मंजरी। विनोद या विनोदिया कवि से याद रखिए छोटा नागपुर ताल मंजरी, छोटा नागपुर ताल मंजरी और झूमर, ये विनोद और विनोदिया कवि, ठीक है, इनकी रचना है। और विनोद सिंह देव जो है वो पंचपरगनिया साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस क्षेत्र को पंचपरगनिया क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए किस क्षेत्र को पंचपरगनिया जो है क्षेत्र कहा जाता है? तो एक तो हो गया बुंडू, पहला तो बुंडू, और बाकी तमाड़ और राहे भी हो गया, सोनाहातू और सिल्ली भी होगा। तो इनमें से जो है वो सभी हो जाएगा। तो इनमें से सभी जो है बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू और सिल्ले जो है पंचपरगनिया क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर ताल मंजरी और झूमर किसकी रचना है? तो याद रखिए विनोद या विनोदिया कवि, ये कौन थे? सिल्ली के राजा थे विनोद या विनोदिया कवि, इन्हीं की रचना थी छोटा नागपुर ताल मंजरी और झूमर, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेसर केसरी ने ही कहा था कि नागपुरी जो है वो मागधी अपभ्रंश से प्रसूत एक निश्चित भाषा है। और नागपुरी को जो है नागपुरी क्या एक विशिष्ट रूप को ही हम लोग बोलते हैं पंचपरगनिया, ठीक है। यही बोला गया इनको प्रोफेसर केसरी के अनुसार कि नागपुरी जो है वो नागपुरी का एक विशिष्ट भाषा को ही, विशिष्ट रूप को ही हम पंचपरगनिया कहते हैं भाषा। कुरमाली का सूर किसे कहा जाता है? देखिए कुरमाली का सूर किसे कहा जाता है? तो पहला तो याद रखिए कुरमाली का सूर किसको कहा जाता है? विनंद सिंह गौरांगिया। विनंद सिंह जो गौरांगिया हैं उनको कहा जाता है कुरमाली का सूर, ठीक है, विनंद सिंह गौरांगिया को, ठीक। यहाँ पे है दूसरा देवकी नंदन प्रसाद के बारे में याद रखिए, इनके द्वारा जो है तो लिखा गया निधरे आँखी जल आँखी, निधरे आँखी जल आँखी पाते, ये देवकी नंदन प्रसाद ने लिखा है। बुद्धू महतो ने क्या लिखा है? बुद्धू महतो के बारे में याद रखिए करम गीत। निरंजन महतो से याद रखिए नेठा पाला, ठीक है, नेठा पाला। निरंजन महतो से याद रखिए नेठा पाला इनकी रचना है, ठीक है। निरंजन महतो, नेठा पाला, बुद्धू महतो, करम गीत। लास्ट है सृष्टिधर सिंह कटियार। सृष्टिधर सिंह कटियार के बारे में याद रखिए। सृष्टिधर कटियार जो है
भक्त भगवान, भक्त भगवान, भक्त भगवान मान भूमिक, मान भूमिक घंघोरा, भक्त भगवान मान भूमिक घंघोरा साधन संगीत, ये इनकी रचना है। साधन संगीत, भक्त भगवान मान भूमिक घंघोरा साधन संगीत, ये किनकी रचना है? सृष्टिधर सिंह कटियार। चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का जो बचा हुआ पार्ट है वो आगे के वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको पूरा वीडियो जो है बार बार देखना है, 2-3 बार देखना है, करीब आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और लोगों को शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।